दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा पिल्स मिल जाए जिसे खाते ही आपको 5 मिनट के लिए एक सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की मूवी की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है जिसमें एक पिल्स को खाते ही लोगों को 5 मिनट के लिए सुपर पावर मिल जाती है और वह लोग उस सुपर पावर के बदौलत क्या क्या करते हैं यह सब हम इस मूवी में देखेंगे। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के बढ़ते हैं मूवी की कहानी में। तो मूवी की शुरुआत आज से कई साल बाद यानी भविष्य में दिखाई जाती है, जहां एक अजीब सा और रहस्यमय ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर सामने आता है और वो कुछ ड्रग्स डीलर के समूह को फ्री में एक पावर नाम का कैप्सूल देता है जो 5 मिनट के लिए अलग अलग सुपर पावर प्रोवाइड करता है। उस ड्रग डीलर के समूह में एक न्यूट नाम का बंदा सामने आता है और उस कैप्सूल को लेता है जो पावर के नाम से जानी जाती है। फिर 6 सप्ताह बाद हम देख पाते हैं कि न्यूट की टीनेज सिस्टर रॉबिन, जो खुद एक ड्रग डीलर होती है, वह उस पावर वाले ड्रग को बेचने के लिए बाहर आती है। मगर पावर की तलाश कर रहे लोग रॉबिन को ही लूटने लगते हैं। मगर तभी रॉबिन के कस्टमर में से एक ऐसा कस्टमर होता है जो एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम फ्रैंक था। वह वहां पहुंच जाता है और रॉबिन की मदद करते हुए उन सभी लुटेरों को धोखे से भगा देता है। फिर फ्रैंक और रॉबिन एक दूसरे से डील करते हैं और क्योंकि दोनों दोस्त बन चुके होते हैं तो वह दोनों बाइक से सैर करने निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ बिगी नाम के डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम आर्ट है, उसकी तलाश करते हुए न्यूट का पता लगाता है। आर्ट न्यूट की तलाश करते हुए उसके अड्डे पर पहुंचता है, जहां वह काफी चालाकी से उसके घर में घुसता है। मगर न्यूट पावर का ओवरडोज लेकर आर्ट को मारने की कोशिश करता है, पर वह आर्ट के हाथों डोमिनेट हो जाता है और ओवरडोज लेने की वजह से उसका शरीर फटने वाला ही होता है कि तभी आर्ट वहां से किसी तरह भागता है और उस बीच वह घायल भी हो जाता है। मगर वह भागने से पहले न्यूट का एक फोन भी चुरा लेता है। वहीं हम देख पाते हैं कि फ्रैंक एक बैंक डकैती रोकने जाता है, जहां एक चोर पावर की मदद से चोरी को अंजाम देता है। मगर फ्रैंक उस चोर को पकड़ने के लिए खुद ही पावर का एक डोज लेता है और थोड़ी बहुत हाथापाई और एक छोटी सी गोलीबारी के बाद वह उस अदृश्य चोर को चोरी करने से असफल कर देता है। और वहां का एक पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि फ्रैंक ने भी उस पावर वाले पिल्स की सहायता ली है और इसके लिए फ्रैंक को सस्पेंड कर दिया जाता है। और उस बीच उन दोनों में एक हुई बातचीत से फ्रैंक को पता चलता है कि उसके कैप्टन के ऊपर सरकारी ऑफिसरों द्वारा पावर के किसी भी जांच को बंद करने का प्रेशर पड़ रहा है। जिससे परेशान होकर वह पुलिस ऑफिसर फ्रैंक को उस बंदे की तस्वीर दिखाता है जो पावर का मेन सप्लायर होता है और वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि आर्ट की होती है। उस पुलिस ऑफिसर को लग रहा होता है कि आर्ट ही वो व्यक्ति है जो इस पावर के पिल्स का मेन सप्लायर है। मगर कहानी तो कुछ और ही होती है, क्योंकि दोस्तों आर्ट भी उस सप्लायर को ढूंढ रहा होता है जो पिल्स को सारे ड्रग्स डीलरों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरी तरफ आर्ट को देखते हैं जो मेन सप्लायर का पता लगाने के लिए न्यूट के फोन की सहायता लेता है और वह रॉबिन को ढूंढता है और उसका पीछा करके उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद आर्ट रॉबिन को टॉर्चर करते हुए असली ड्रग कंट्रोलर की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। मगर रॉबिन को पता न होने की वजह से वह उसे कुछ नहीं बता पाती। मगर वह कहती कि अगर वह उस बंदे को पकड़ ले जो उसे ड्रग देता है तो शायद वह उसे मेन ड्रग कंट्रोलर का पता बता दे। रॉबिन और आर्ट बड़ी चालाकी से उस डीलर के पास जाते हैं और रॉबिन उस डीलर से अकेले मिलती है। मगर रॉबिन आर्ट से इतनी डरी हुई होती है कि वह उस डीलर को आर्ट के बारे में बता देती है। जिसके बाद उन डीलर और आर्ट के बीच झड़प हो जाती है और उस दौरान रॉबिन को यह भी पता चलता है कि वह उनके लिए काम कर रही है, जो काम निकल जाने के बाद उसे भी मार देंगे। मगर वहाँ खेल पलट जाता है और आर्ट और उन डीलर के बीच की लड़ाई में वह डीलर मारा जाता है। मगर आर्ट भी थोड़ा घायल हो जाता है और वहाँ आर्ट और रॉबिन को पता चलता है कि वह डीलर्स जिन्हें ड्रग्स दिया जा रहा है वह दरअसल उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जो लगभग सक्सेसफुल हो चुका है। रॉबिन आर्ट की मदद करती है और उस बीच से रॉबिन और आर्ट के बीच थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो जाती है। फिर दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर वह मेन डिस्ट्रीब्यूटर बिगी अपने कुछ डीलर को प्रोजेक्ट पावर का नमूना दिखाने वाला होता है। वहां देख पाते हैं कि वह मेन डीलर बिगी अपने कुछ खरीदारों के साथ प्रोजेक्ट पावर को निजी रूप से प्रदर्शन करता है और उसके लिए वह एक औरत को उस पावर कैप्सूल को लेने के लिए कहता है और उसका नमूना दिखाता है। बिगी दावा करता है कि पावर मानव जाति के अगले विकास का प्रतिनिधित्व करेगा। बिगी पावर का नमूना दिखा ही रहा होता है कि उस वक्त आर्ट पहुंच जाता है और बड़ी चालाकी से वह बिगी को अपने बंदूक की नोक पर ले लेता है। मगर उस बीच आर्ट और बाकी डीलरों के बीच बंदूकबाजी होने लगती है और वहां काफी गोलीबारी चलने के बाद आर्ट सभी को ठिकाने लगा देता है और फिर से बिगी को दबोच लेता है और उससे पूछताछ करता है। और बिगी एक जहाज जेनेसिस के बारे में आर्ट को बताता है जहां उसकी बेटी को किडनैप करके रखा गया था। दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि आर्ट उस मेन ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर को इसलिए ढूंढ रहा होता है कि क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूटर ने आर्ट की बेटी को किडनैप करके रखा होता है। फिर आर्ट बिगी को मारने वाला होता है कि वहाँ फ्रैंक दूसरे डीलर को ट्रैक करते हुए पहुंच जाता है और वह सीधे आर्ट के सामने होता है और उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेने को कहता। उन दोनों के बहस में बिगी को मौका मिल जाता है और वह एक पिल्स ले लेता है और वह एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसके मॉन्स्टर में बदलते ही मजबूरन फ्रैंक और आर्ट को वहां से भागना पड़ता है। मगर आर्ट बड़े चालाकी से गैस पाइपलाइन को विस्फोट करके बिगो को मार डालता है। जिसके बाद फ्रैंक आर्ट को गिरफ्तार करता है और अपने कप्तान को सूचित करता है। लेकिन आर्ट समझाता है कि तुम्हारे ही सिटी में पावर की टेस्टिंग चल रही है
और उस पावर कैप्सूल का स्रोत उसकी बेटी ट्रेसी है। और वह यह भी बताता है कि इन सब में तुम्हारा हेड ऑफिसर मिला हुआ है, जो तुम्हारे थ्रू मुझे पकड़वाना चाहता है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर टेलियोस के इशारे पे काम कर रहा है। आर्ट फ्रैंक को किसी तरह विश्वास दिलाता है और वह खुद को टेलियोस के सैनिक द्वारा जानबूझकर पकड़वा लेता है। और टेलियोस के सैनिक उसे जेनेसिस पर ले जाते हैं, जो एक जहाज होती है, और वहां ले जाकर एक रूम में बंद कर देते हैं जहां सिर्फ वही होता है और उसे वहां टॉर्चर किया जाता है। आर्ट का पीछा करते हुए रॉबिन और फ्रैंक दोनों ही वहां पहुंच जाते हैं और बहुत चालाकी से अंदर प्रवेश करते हैं और शिप के उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां से शिप के सारे गेट और कैमरे को एक्सेस किया जा सके। फिर रॉबिन और फ्रैंक आर्ट को छुड़वाने के लिए प्लान बनाते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उस बीच टेलियोस की हेड डॉक्टर गार्डनर को भी पता चल जाता है कि आर्ट को बचाने के लिए उसकी टीम आ चुकी है, तो वह फौरन अपने खास आदमी वालेस को उन दोनों को पकड़ने भेजती है। और वालेस काफी ताकतवर बंदा होता है, जो पावर लेने की वजह से होता है। वह शिप के सेक्रेटरी चैम्बर में वो दोनों को पकड़ने जाता है, मगर गेट तोड़ने से पहले रॉबिन वहां से किसी तरह भाग जाती है और वहां से भागकर शिप के उस एरिया में पहुंचती है जहां आर्ट की बेटी ट्रेसी को कैद किया गया होता है। वहीं देख पाते हैं कि आर्ट गार्ड को पावर की कैप्सूल दिखाकर उसे डरा देता है और खुद को आजाद करने के लिए मना लेता है, जिसके तुरंत बाद वहां वालेस पहुंच जाता है, मगर आर्ट और फ्रैंक मिलकर वालेस को निपटा डालते हैं। फिर रॉबिन को देखते हैं कि वह ट्रेसी को वहां से आजाद करवाती है और वह भागकर आर्ट के पास आती है और कई दिनों बाद आर्ट अपनी बेटी ट्रेसी से मिलता है, जिसके बाद चारों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर उस बीच फिर से डॉक्टर गार्डनर का आदमी उनका पीछा करता है, पर आर्ट उससे मुकाबला करके उसे भी मार देता है और फिर से चारों वहां से भागकर लाइफ बोट में जाते हैं। और उस बीच डॉक्टर गार्डनर के आदमी रॉबिन को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर गार्डनर उसके बदले ट्रेसी की मांग करती है। आर्ट भी ट्रेसी को लेकर गार्डनर के सामने आता है, मगर हालात को देखकर आर्ट वह काम कर देता है जो उसने पहले एक बार किया होता है। वह पावर की एक गोली खा लेता है, जिससे उसे असीम शक्तियां प्रदान होती है और वह डॉक्टर गार्डनर और उसके सभी लोगों को अपनी खतरनाक पावर से मार डालता है। और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और उस पावर को यूज करने के दौरान आर्ट अपनी जान गंवा डालता है। पर उसकी बेटी ट्रेसी, जो पावर की मुख्य स्रोत होती है, वो अपनी पावर से अपने पिता को फिर से जीवित करती है और फिर सभी चारों मिलकर लाइफ बोट पर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद फिर से सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और फ्रैंक प्रोजेक्ट पावर को प्रेस के सामने उजागर करने का इरादा रखता है, जबकि आर्ट आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह रॉबिन को अपनी ट्रक और पैसे से भरा बैग देता है ताकि उसकी मां की हॉस्पिटल की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और आर्ट रॉबिन को अपने अंदर की स्किल का उपयोग करने के लिए कहता है। आर्ट और ट्रेसी आखिरकार मुक्त होकर चले जाते हैं और इस बीच रॉबिन एक रैपर के रूप में अपना एक नया कैरियर शुरू करती है, जिसके बाद ही इस मूवी की यही समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों यह थी मूवी प्रोजेक्ट पावर की कहानी। दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।